यहाँ मेरे पीछे आप विशाल रुद्राक्ष का वृक्ष देख रहे हैं। चारों ओर पंछियों का कलरव है, कोयल की कुकुहाट है, चिड़ियों की चहचहाट है और प्रकृति संस्कृति के संग में अभी गर्मी के साथ बीच बीच में वर्षात की फुहारें पड़ रही हैं। ऐसे में अपने त्रिदोष को कैसे संतुलन रखना, वात रोगों के लिए सबसे ज़बरदस्त बड़ा घरेलू उपाय है, वो है लहसुन खा लो सुबह खाली पेट। कोलेस्ट्रॉल भी ठीक रहेगा, हार्ट भी ठीक रहेगा, इम्यूनिटी भी ठीक रहेगी, गैस कभी बनेगी नहीं, जोड़ों में दर्द नहीं होगा और पूरे शरीर में कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होगा। वात रोगों के लिए सबसे ज़बरदस्त बड़ा घरेलू उपाय है लहसुन। हल्दी मेथी सौंठ का प्रयोग तो हम बताते हैं, उसकी फांकी खा लो, उससे भी वात रोग ठीक हो जाते हैं। अश्वगंधा से भी वात रोग ठीक हो जाते हैं। पुरुषों को अश्वगंधा और लेडीज़ को शतावर, ये उनके वात के प्रशमन के लिए बहुत अच्छी होती है। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने में से कोई भी एक चीज़ का रस ले लो। वात रोगों के लिए बिल्कुल सौम्य औषधि, जो कोई उपद्रव नहीं होता, एलोवेरा। पित्त रोगों के लिए मोती पिष्टी, कल भी हमने बताया था, पानी में घोल करके पी लो। और कफ रोगों के लिए सबसे सौम्य औषधि है तुलसी। वात के लिए एलोवेरा, पित्त के लिए मोती पिष्टी, और घर में रखना चाहिए सबको। और कफ के लिए तुलसी। और अभी तो रिमझिम वर्षा तो हो रही थी और इस वर्षात ऋतु में भी अपने आप को कैसे हेल्दी रखना आपको बताएंगे ही। अभी जो है थोड़ा आपको त्रिदोष का विज्ञान थोड़ा समझा देते हैं। किसी को माता पिता से जेनेटिकली ही वात प्रधान प्रकृति होती है, तो छोटे छोटे बच्चों को भी मैं देखता हूँ आजकल अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस और बड़ी बड़ी समस्याएं हो रही है। आज तो छोटा बच्चा आया आर्यन, उसको GBS था, फिर बोले शाटिका भी हो गया गुरुजी। तो छोटे छोटे बच्चों को वात और वात प्रधान रोग, पित्त और पित्त प्रधान रोग, छोटे छोटे बच्चों को स्किन प्रॉब्लम, छोटे छोटे बच्चों को जो है अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस, छोटे छोटे बच्चों को लो। हाँ, और वात और वातजन्य रोग, पित्त और पित्तजन्य रोग, कफ, सर्दी जुकाम, कफ कोल्ड तो बच्चों को होता ही है। फिर उसके बाद उनके गले में गांठें, फिर किसी को TB, फिर किसी को तो कैंसर जैसे रोग बच्चों को होने लगे। जेनेटिक रीजन से रोग होते हैं, हमारे अपना जीवन शैली ठीक ना होने से रोग होते हैं। और तीसरा रोगों का एक बड़ा कारण है चारों तरफ की प्रकृति और पर्यावरण। उसके प्रति तो हमने इतनी क्रूरताएं की है, इतना उसका तिरस्कार, उसका अनादर, उसकी अवहेलना की है, इतना ज़्यादा विध्वंस मचाया है कि चारों ओर पॉल्यूशन, रेडिएशन, चारों ओर हवा, मिट्टी, पानी, सब कुछ गंदा कर दिया। मैंने जीवन जीने के जो मूल साधन थे, मूलभूत तत्व थे, उनको हमने विकृत कर दिया। तो इन सब चीज़ों से तो हमें बचना ही पड़ेगा। फिर भी चाहे जेनेटिक कारणों से वात रोग हो, पित्त रोग हो, कफ रोग हो, चाहे हमारी सावधानियों के कारण से, हमारी लाइफस्टाइल के कारण से, या बाहर के परिस्थिति जन्य कारणों से, उसके कारण से जो है हमें वात पित्त कफ त्रिदोष हो। माने बाहर का इन्वायरमेंट का कारण हो जाता है, हमारा अपना जो है लाइफस्टाइल, अपनी जीवन शैली, और या जेनेटिक रीजन से किसी भी कारण से वात पित्त कफ त्रिदोष और वात पित्त कफ त्रिदोष जन्य रोग हो, उनके लिए योग तो सब कुछ को बैलेंस में लाता है। समत्वम योग उच्यते। आयुर्वेद की भी जो मूल फिलोसफी है, समदोषा समाग्नि समधातु मलक्रिय प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन स्थित्य विधीयते, आपको बैलेंस में लेकर के आते हैं। और इन तीनों के बैलेंस बिगड़ने से ही, देखो, एक तो हमारी दैहिक प्रकृति होती है वात पित्त कफ त्रिदोष, एक हमारी भावनात्मक प्रकृति होती है सत्व रजस तमसाम साम्य अवस्था प्रकृति। ये जो सत्व रजस तमस, ये जो हमारी भावनात्मक प्रकृति और प्रवृत्ति है, उससे भी हमें शरीर में, मन में, जीवन में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम
भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम। जीवन में सत्व सबसे ऊपर होना चाहिए, सत्व से आपूरित, प्रकाश से आपूरित हमारी क्रियाएं होनी चाहिए, और उसी से ही, प्रकाश से ही आप्लावित हमारी स्थिति, हमारा विश्राम, हमारा जीवन का ठहराव होना चाहिए। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम। तो यदि वात पित्त कफ त्रिदोष सत्व रजस तमस इन सब का साम्य रहे तो जीवन में कोई रोग, न तन का, न मन का, न कोई दोष रह ही नहीं सकता। ये तो लोकोमालती है, बहुत ज़बरदस्त इसमें सुगंध होता है, और इसकी सुरभि से, इसकी सुगंध से ऐसे चारों तरफ पंछी भी बोल रहे हैं इसमें, छोटे छोटे। ये आम यद्यपि बहुत आंधी आई, काफ़ी तो झड़ गए, थोड़ा बहुत तो ठीक है, ज़्यादा आंधी आ जाए तो फिर जो है बड़ा कष्ट होता है। खैर, तो आपसे कहना ये चाह रहे हैं हम कि वात पित्त कफ त्रिदोषों को बैलेंस करने के लिए एक तो हम पंचामृत बताते हैं, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निगुंडी, सहजना, ये वात के लिए बताते हैं। पित्त के लिए वीटग्रास, एलोवेरा, लौकी, शीशम, पीपल, बेल, दूर्वा, दूधी घास या नीम में से कोई भी 5 द्रव्य ले लें। कफ के लिए हल्दी, अदरक, तुलसी, वासा और जिसको हम चबाते पान पत्र, हल्दी, अदरक, तुलसी, वासा, पान पत्र का स्वरस, अथवा आगे अभी चलेंगे आपको एक पौधा दिखाएंगे, उसका नाम है दम्बेल। ये पीछे गई स्वर्ण चंपा, ये फिर अलग अलग प्रकार की बेल, लताएं, और ये हमने यहाँ सैकड़ों प्रकार के पेड़ पौधे वनस्पतियाँ सब लगाई हुई हैं। उन सब के बीच में ना अपने आप ही एक सहज प्रसन्नता, सहज आनंद की अनुभूति, प्रकृति के अंग संग रहने से मैं तो चाहता हूँ सबसे ज़्यादा जीवन सुखी। जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं कितनी है? 2 वस्त्र तन ढकने के लिए, 2 वक्त का, 2 समय का खाना जीवन का निर्वहन करने के लिए, और 2 गज ज़मीन जीने के लिए। बाकी आप खेत खलिहानों में रहें, पेड़ पौधों के संग रहें, गो और गो आधारित जो जीवन पद्धति है, 2-4 गायें हों, बैल हों, उनसे अपनी खेती बाड़ी, और उसी खेत में आप शाक सब्जियाँ, अन्न, फल फूल, मेवे आदि उपजाएं, सब कुछ हो जाता है। और जो है ऐसा जीवन हो हमारा, तो फिर तो कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता। तो प्राकृतिक जीवन को छोड़ करके हमने न जाने जिंदगी में इतने ज़्यादा देखा देखी, दूसरों के इन्फ्लुएंस में, या तो हम जीते हैं किसी के प्रभाव में, या तो जीते हैं हम किसी के दबाव में, कोई ना कोई फालतू का दबाव अपने चित्त पर ले लेते हैं, फिर या जीते हैं अभाव में। पिंड में सन्निहित ब्रह्मांड और ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को, ब्रह्म को, अपने अपरिमित ज्ञान, संवेदना, सामर्थ्य को न पहचान करके ऐसे ही पगलाए पगलाए से घूमते रहते हैं, और जो है जीवन जो है हमारा ऐसे व्यर्थ में हम गंवा देते हैं। तो आज हम आपको थोड़ा सा ये बता रहे थे कि वात पित्त कफ त्रिदोष और त्रिदोष जन्य जितने भी रोग हैं उनको आप प्राकृतिक चीज़ों से पूरी तरह से निर्मूल कर सकते हैं। वात पित्त कफ त्रिदोष के बिगड़ने से बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, लीवर, किडनी, हार्ट प्रॉब्लम, ऑटोइम्यून डिजीज़, कैंसर जैसे रोग होते हैं। वात पित्त कफ त्रिदोष का सत्वरजस तमस का गड़बड़ झाला होगा तो एपोप्टोसिस गड़बड़ होगा, और उसी से ही फिर जो है कैंसर जैसा रोग होता है। वात पित्त कफ त्रिदोष बिगड़ने से ही फिर शुगर की बीमारी होती है, बीपी की बीमारी होती है। उसके लिए हम मधुनाशिनी, मधुग्रिट, शुगर के लिए खीर और बीपी के लिए मुक्तावटी आदि देते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है
कि वात पित्त कफ त्रिदोष को आपने बैलेंस रखा तो बीपी भी नॉर्मल रहेगा, शुगर भी नॉर्मल रहेगा, थायराइड भी नॉर्मल रहेगा, हार्ट ब्रेन फंक्शन सब नॉर्मल रहेगी। जीवन का मूल मंत्र है, लास्ट एक बात कह करके आज की बात को पूरा करेंगे। जीवन का मूल मंत्र है योग तंत्र। योग तंत्र मूलक चिकित्सा तंत्र, शिक्षा तंत्र, जीवन तंत्र, शासन तंत्र, अर्थ तंत्र, कृषि तंत्र, ये मोरसेरी भी कितनी सुंदर लग रही है यार, ऐसा लग रहा है ये फल इसके खाने वाले नहीं होते फिर, लेकिन इससे छाया बहुत अच्छी होती है और इसका फिर औषधीय गुण तो इसके अलग हैं। तो ऐसा जीवन बनाएं हम अपना कि यहाँ तो चारों ओर आप देख रहे हैं प्रकृति की सन्निधि है, पेड़ पौधे हैं। ये देखो जटा वाला जो है ये पीपल भी आ गया, अब यही आज पूरा कर देते हैं। अब जो पीपल है, अब इस पीपल के पत्तों को हम कहते हैं पीपल के पत्ते, और हमने तो नीम के पत्ते पिला करके भी किडनी की प्रॉब्लम दूर की है। बुलबुल आ गई है, यहाँ पर बुलबुल आ गई है, अलग अलग प्रकार के पंछी हैं, और इन सब के बीच में एक अलग ही प्रकार का प्रकृति का सौंदर्य है। तो बस आपसे एक ही बात कहेंगे, आप योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, स्वदेशी सनातन धर्म में जो ऋषियों की जो विरासत है इसके ऊपर ध्यान दीजिए। योग, आयुर्वेद, स्वदेशी से सनातन धर्म के जो मूल मूल्य है इनके साथ खुद जुड़िए। कल मैंने एक बात कही थी कि जो साउथ में चाहे स्टालिन थे, चाहे इधर नॉर्थ ईस्ट में ममता जी थी, तो उनको लगा था कि मैंने एक शब्द प्रयोग किया था, वर्चस्ववाद का उन्माद ये ढह गया। और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उनको कोई पराजित नहीं कर सकता, उनको कोई हरा नहीं सकता। बात हार जीत की नहीं है, बात ये है कि भाई आप जरा अपना आपा मत खो। एक है भगवान का विधान, ईश्वरीय संविधान, एक है देश का विधान, देश का संविधान, और एक है अपने जीवन को चलाने के लिए धर्म का, अध्यात्म का, संस्कृति का विधान, आंतरिक विधान, योग का विधान, जो तीनों विधानों को मानता है। योग का विधान, योग शासन अथ योगानुशासन। दूसरा, राष्ट्र के अनुशासन के लिए, राष्ट्र के शासन के लिए देश का संविधान, पूरे सृष्टि के अनुशासन के लिए भगवान का विधान वो काम करता है। तो ये जो गलत फहमी कुछ लोगों में आ जाती है कि अहमान्यता, अहम तो कहते हैं ना, रावण का भी नहीं चला, वो सब टूटता रहता है एक ईश्वरीय व्यवस्था है, उसका सम्मान कीजिए। दूसरी बात, कुछ लोगों ने कहा कि अब सनातन का वर्चस्व आ रहा है। ये बात तो ठीक है कि सनातन का जिन्होंने तिरस्कार किया उनका राजनीतिक दृष्टि से मोक्ष, श्राद्ध, तर्पण एक साथ हो गए, लेकिन सनातन को कुछ लोग खाली गर्वोक्ति के लिए, अपने अहंकार की तृप्ति के लिए प्रयोग कर रहे हैं। तो ये सनातन मात्र एक गर्वोक्ति नहीं है, कोई अहमान्यता नहीं है। गर्व से को हम हिंदू सनातनी है, फिर बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, मार धाड़ कर रहे हैं, एक दूसरे को गिरा रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, ये सनातन नहीं है। सनातन का एक अर्थ है कि हम जीवन के, जगत के जो शाश्वत विधान हैं, शाश्वत नियम हैं, उनको माने। और दूसरा सनातन का जो पक्ष है वह है सनातन हमारे आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव जीवन में उतरे। माने सनातन की दृष्टि से सामाजिक, राजनीतिक, वैचारिक, सांस्कृतिक एकता और वो सब चीज़ें ठीक है, लेकिन सनातन धर्म हमारे जीवन में उतरे, हिंदुत्व हमारे जीवन में उतरे। हम कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कहो हिंदू जीवन बनाएंगे, रग रग में हिंदुत्व हो, जीवन के हर आचरण में, हर व्यवहार में हिंदुत्व हो, ऐसा बनाओ ना। अब उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, तब करना पड़ता है। उसके लिए आपको फिर जो है अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा ना। तो बस अंत में यही बात कह करके कि हम
सब रोगों से बचें, सब दोषों से बचें, सब दुर्बलताओं से बचें और सनातन को मात्र राजनीतिक तौर पर ही ना समझें। सनातन धर्म को अपने जीवन का धर्म बनाएं। सनातन धर्म को अपने आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव में, आचरण में अपनाएं। यदि ऐसा करेंगे तो हम भी सुखी रहेंगे, ये देश भी बहुत सुखी रहेगा। आज इतना ही। हर दिन 9 बजे हम एक नए मुद्दे के साथ, नए इशू के साथ आपके साथ में जुड़े हुए और जो करंट इश्यूज होते हैं उसके साथ भी बात करते हैं, क्योंकि अभी सनातन धर्म युग धर्म के रूप में प्रतिष्ठापित करना और पूरी दुनिया में जिस तरह से मारधाड़ मची है, चाइना से लोग त्रस्त हैं, मिडिल ईस्ट में भी युद्ध जैसे हालात बने हुए, पूरी दुनिया की निगाहें अब भारत पर हैं। तो भारत को वैयक्तिक तौर पर, पारिवारिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, धार्मिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर, वैचारिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर बहुत परिपक्व होना पड़ेगा। तो ही भारत सच में विश्व का नेतृत्व कर पाएगा और एक स्वस्थ, समर्थ, परम वैभवशाली, विकसित विश्व गुरु भारत बन पाएगा हम सबके सामूहिक पुरुषार्थ से।